शांति। 18/12/87 कर्मातीत स्थिति की गूढ़ परिभाषा। कर्मातीत अवस्था इतना सहज नहीं है, उसको समझना, उसकी गूढ़ परिभाषा कह तो देते हैं हर कर्म करते हुए भगवान की याद में रहना माना कर्मातीत। लेकिन हर कर्म करते हुए भी जैसे देहभान कैसा रहता है, स्वतः ही रहता है, कभी भूलता है? स्वतः ही रहता है। ऐसे ही आत्मा इमर्ज रूप में रहे तो कितना गहरा रहस्य होगा। जैसे स्वतः ही याद भूलती नहीं है, देह की भूलती है, कभी नहीं भूलती। ऐसे आत्मिक स्मृति इतनी गहरी हो जाए कि हर कर्म करते हुए कहाँ स्मृति रहे? भ्रुकुटी में। तो कर्मातीत स्थिति की गूढ़ परिभाषा कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बताते हुए विदेही बाप दादा बोले। इससे टूटना है पहले, क्या खत्म होना है? जो तुम्हारे कर्म बंधन की रस्सियां हैं, सांकल तो नहीं है, जिनमें बहुत मोटे सांकल क्या होती है? देखिए कभी सांकल इसकी होती है लोहे की। ये बहुत कड़े संस्कार, माना लोहे की सांकल की बात नहीं कर रहे, कर्मातीत अवस्था उनके लिए है भी नहीं, है ना। तो कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो। रस्सियां हैं, और रस्सियों के जब ऊपर जाएंगे, बहुत सूक्ष्म स्टेज में पहुंच जाएंगे, फिर क्या रह जाएंगे आगे चल के? धागे का रूप भी रहेगा। अव्यक्तों ने बोला है, सोचो, वो मैंपन का धागा भी मुक्त होने नहीं देता। यहां तो फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बताते हुए विदेही बाप दादा बोले। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कौन सी स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं क्या हूं? देही आत्मा हूं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ संकल्प को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही हैं। वाह! सोचो कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया जा रही है, क्या हालतें हो रही हैं, कहाँ अपने आप को उलझा रखा है, करना क्या था, कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके जीवन का लक्ष्य ही क्या है? बाप समान कर्मातीत बनना। वो किसी स्टेज के समीप जा रही हैं? कर्मातीत बनने की स्टेज के समीप आ रही हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे। समीप तो जा रहे हैं, लेकिन कितने समीप पहुंचे हैं? फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है। इसके समान? ब्रह्मा बाप समान बनने का ही है, और समीपता का भी देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। देह में रहते भी विदेही का हर कर्म करते हुए कौन सी आकर्षण खींचे? आत्मिक स्वरूप की आकर्षण खींचे। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है
कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। क्या श्वास लेना भी क्या है? ये भी एक कर्म है। तो कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्म चल रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अब कोई भी उनका बंधन नहीं है, वो कर्म तुमको बांध नहीं रहे। क्या हो गया उल्टा? तुम साक्षी होके कर्म करवाने लगे। जैसे कि अब भ्रुकुटी में बैठ के तुम क्या हो गए? राजा। और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना, तो कर्म तुमको अपनी तरफ खींच सकता है। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। सतयुग में क्या होंगे? कर्म संबंध होंगे, लेकिन बांधते नहीं हैं। बंधन माना दुखदाई, संबंधों को निभाना और सुख के संबंध, जहां कोई भी स्वार्थ नहीं है। यहां तो संबंधों में स्वार्थ है। बाप बेटे का संबंध है तो स्वार्थ है, भाई भाई का संबंध है तो स्वार्थ है, बाकी तो दूर के संबंध नहीं होंगे तो फिर बात ही छोड़ो। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। संबंध में आके संबंधों को निभाना, उठ जाओ घूम लो। और फिर बंधन, दोनों में बहुत अंतर है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता। क्या? कर्म बंधन क्या करेगा? बांध देगा। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे भूतों का क्या होता है, वही हमारी दशा। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन प्रवेश होती है, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत हो जाती है? वो अपने को कंट्रोल कर पाती है? कुछ भी उसके मुख से निकल जाए, कुछ भी बोल में आ जाए, कैसा भी बवंडर के निमित्त बन जाए, क्योंकि परवश है ना। उसको भी महसूस होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या निकल गया। क्यों कंट्रोल कर लिया भूतों ने? परिपक्व अवस्था नहीं है तो कठपुतली बना देती हैं और बनते रहेंगे ऐसी कठपुतली। तो परवश हो भटकते रहते हैं, तो मन बुद्धि कैसी होती है उनकी? स्थिर हो पाती है? उनके लिए नहीं है 1 मिनट, वो तो सोच भी नहीं सकते। वो तो जैसे घड़ी पे देखेंगे 5 सेकंड के बाद फिसल गए। कितने? बाप रे बाप, 5 सेकंड बहुत बड़े हैं, उनसे पूछो बेचारों से। तुम तो फिर भी 15-20 सेकंड के बाद फिसलते हो। और कभी कभी तो तुमको 30, 35, 45 सेकंड, 1 मिनट भी कभी कभी तो बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारे। उनके लिए तो हद ज्यादा 5 सेकंड बहुत बड़े हैं। 5 चुटकी बजाओ, इतने में उनको फिसलना है। इतनी भटकन। सोचो कैसा है मन, परवश हो भटकते रहते। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। क्या नहीं बन पाए? इच्छा मात्रम विद्या तो बहुत दूर की बात, लेकिन अभी बंधनों से ही ऊपर नहीं उठे। जो आकर्षण थी उन्हीं आकर्षणों से नहीं ऊपर उठ पाए। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। पहले स्वयं को, दूसरों को बाद में। वो तो रिजल्ट है। पहले आत्मा खुद परेशान होती है तो उसकी रिजल्ट दिखती है। दूसरों को परेशान करे बिना रह ही नहीं सकता। बैल मुझे स्वतः ही ड्रामे की ऐसी नूंद होती है, तो सोचो वो खुद कितनी परेशान है कि हल्का होना चाहते हो आत्मा। कैसे?
हाँ, टक्कर मार के अरे मैं परेशान हूं, तुम भी तो कुछ परेशान हो। ये इतनी सुंदर ड्रामा की नूंद है, ये देखना, बढ़िया बढ़िया आपको आगे चल कैसे नजारे, तुम्हारे यहाँ नहीं लेकिन तुमको बता देंगे, ऐसे नजारे तुमको ब्राह्मणों की दुनिया में दिखेंगे। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, क्या करो रात को सोने से पहले है, क्या करो, इनकी पूरी रूपरेखा तैयार करो, इनको ऑर्डर दो, तो चेक करो ये जितनी तुम्हारी कर्म इंद्रियां, इनकी चेक करो, दिन भर इसने क्या क्या तुमको धोखा दिया, तुम जैसा नहीं चाहते थे कहां कहां ये नहीं चली, आंख ने कैसा धोखा दिया, कान ने कैसा धोखा दिया, जीवा ने, और भी सब तरह से जैसा तुम ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र को चलाना चाहते हो, श्रीमत प्रमाण, रात को सोने से पहले ये दरबार लगाओ, कहते हैं बाबा। तो मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। कोई भी विनाशी, अविनाशी कामना और विनाशी कामना, विनाशी कामना होती है देह से संबंधित, मान है, शान है और हद की इच्छाएं हैं, ये सब विनाशी। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। इसलिए कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, तुम चार्ट बनाते बनाते भी, कोई भी कर्म करते करते क्या ना हो, याद ना छूटे। साधारण से साधारण कर्म भी हो, लेकिन साथ में क्या हो, आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस या बाबा की याद हो। इसलिए कर्म योगी बैठने वाले नहीं, वो सोचो, कल्पना करके देखो, जो कर्म में अटेंशन दे, तो आगे चल के कितनी सुंदर अनुभूति है वो एकांत की, एकांत का आनंद ले सकेंगे। तो आकर्षण में आकर्षित करती हैं, वह कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत, अर्थात न्यारा, एकदम दूर चला गया देह से, अतीत। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन? ये आंख देख रही है क्या? कौन देख रहा है? हाँ, आत्मा आंख के द्वारा देखती है, आत्मा कान के द्वारा सुनती है। ये प्रैक्टिस हो, ऐसे साक्षी होके देखें। आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। तुमने जो ऑर्डर दिया वही देखे, जो नहीं देखना है वो ना देखे। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। क्या? रुकुटी में बैठ के देह के आधार से संबंध में आना, तो ये बांध नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम साक्षी हो। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं आती। कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। कहां जाना है? ओहो, सीधा ही बैकुंठ। हाँ हाँ, परम गाँव, वहां कहाँ जाना है? हमारा लक्ष्य कहाँ है? ये संबंधों की बात आ रही है ना। हाँ हाँ, हमारा बैकुंठ तो थोड़ा सा शांति रखो पहले स्वयं स्थिति की शुरुआत होगी, नहीं होगी? बैकुंठ तो एकदम लास्ट स्टेज है तुम्हारी। लेकिन जब स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया, तो वहां कर्म संबंध होंगे नहीं होंगे? वो कितने सुखदायी होंगे, और सतो प्रधान आत्मा की अवस्था हो। सोचो, उन संबंधों को निभाने में भी कितना सुख होगा, कल्पना करके देखो।
कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। चाहते नहीं है लेकिन चाहते चाहते निकल ही गया, इतना परवश। आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? तुम नहीं चाहते हो क्योंकि तुमको थोड़ी समझ है, देवकुल की आत्मा हो, लेकिन वो परवश कर लिया तुमको। कौन तुम बहुत कंट्रोल कर लियो कि नहीं 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 बोला फटाक निकल ही जाए, तो इसको क्या कहेंगे? है? बहुत दूर दूर तक कर्मातीत अवस्था का सोच भी नहीं सकते। तो कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे, बंधन से न्यारे। देह है, संबंध है, लेकिन बांधने नहीं है। बांधना माना दुख, संबंधों में निभाना अर्थात सुख। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है, इसलिए हमने तो पूरा कल क्या किया तुमने? हमारी तो अपनी ही सुंदर प्रवृत्ति रही है। सोचो सूर्यवंशियों की प्रवृत्ति कितनी सुंदर रही होगी, कितनी सुखदाई रही होगी। ऐसे नहीं द्वापर में आते से दुखदाई हो गए, इसलिए उनके लिए 82-83 जन्म बहुत सुखी रहते हैं। और आत्मा की कमजोरी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, तो दूसरा धर्म क्या करता है? सदा ही कि उनकी धारणा ही अलग है, देवता धर्म की धारणा ही अलग है, उनकी धारणाओं में जीना पड़ता है, जैसे कि मर मर के जीना पड़ता है। कहां आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, और कहां उन संस्कारों को छोड़ के दूसरों के संस्कारों में चलना पड़े, क्योंकि ऊपर से जो आत्माएं प्रवेश करेंगी परम धाम से, वो अपनी तरह के संस्कार लेकर प्रवेश करेंगी। अब देवता धर्म की आत्मा ऊपर से आई हुई आत्मा एक ही शरीर में हो गई, तो पावरफुल कौन है? जो ऊपर से आई है वो पावरफुल है। देवता कमजोर बना तब तो प्रवेश हुई, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म पिता प्रवेश किया, हजारों आत्माएं प्रवेश करती हैं एक साथ, तभी तो उसके फॉलोवर होते हैं। जितनों ने प्रवेश किया वो सब उसको फॉलो करने लगते हैं। तो जिनमें प्रवेश किया उनके अपने संस्कार, और जो प्रवेश होने वाली ये पावरफुल आत्माएं हैं तो अपने हिसाब से चलाएंगी। तो फिर जब वो चौथी अवस्था में जाएंगी उसी शरीर में, तो क्या हालत कर देंगे? पूरी तरह से तुमको अपने संग दोष में ले जाती हैं। वो ही कारण बनता है कि तुम उस धर्म में फिर जन्म लेते हो। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा। लौकिक में जितने भी संबंध हैं, कितने भी अजीज हों, कितने भी करीब हों, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको अभी समय कैसा है, वो कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति कराएगा ही कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा। प्राप्तियां विनाशी हैं, अविनाशी हैं, तो सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। तो जो कोई भरपूर हो, पैसे कोई कमी ना हो, तो भी उसका सुख ना ले पाए। आज की डेट में वायुमंडल कैसा बनता जा रहा है, दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, नहीं हो रहा? भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, महसूस करेगा रे धन है, सब कुछ है, कोई काम है, वैभव है, ढेर के ढेर, महल जैसे हैं, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं भरपूरता नहीं है। क्यों? किस आधार से जी रहा है? देह के आधार से जी रहा है, स्वार्थ के आधार से जी रहा है, उसमें भरपूरता हो नहीं सकती।
सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। बड़ा बिजनेस है तो इसको 2 गुना कर लें, 2 गुना हो गया तो 4 गुना कर लें। अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इंडिया के लेवल पे कंपटीशन, फिर वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन। चाहिए चाहिए, देह के आधार से ये सुख भी नहीं लेने दे रहा। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें, यह सदा हो नहीं सकता। देह के तल से जीते हो तो स्वार्थ है कहीं ना कहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा। ना चाहते, मैं चाहता नहीं है, लेकिन जैसे कि परवश है। क्योंकि नाराज अर्थात नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। कौन से राज को नहीं समझा? और कौन से राज को तुमने समझ लिया? हैं जी? हाँ, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। जो तुम हो वो तुम हो ही नहीं। वो क्या समझते हैं? इसलिए कहते तो हैं दुनिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने आत्मा का पाठ पढ़ लिया। गीता में भी तो पाठ पढ़ाया। साधु सन्यासी तो भाषण करते नहीं करते, लेकिन उस आत्म अनुभूति में रहने की प्रैक्टिस करना, उस भ्रकुटी में बैठ के कर्म इंद्रियों को देखना, उनको चलाना, बहुत अंतर है। केवल आत्मा समझना समझाना और आत्म स्वरूप में टिक के देह को देखना और साक्षी होके, जैसे कहते हैं ना ये कर्म क्षेत्र है, और साक्षी दृष्टा बन के कर्म कराने वाला, बहुत अंतर है। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज व दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, तो नाराज ही तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। ये बंधन कब से शुरू होते हैं? विशेष रूप से दुखदाई है, द्वापर से सबसे ज्यादा दुखदाई ये हैं 63 जन्मों के। पहले इनसे मुक्ति हो। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। बहुत अंतर हो गया। कर्म भोग है, उसमें भी साक्षी हैं, और तुमको तो ज्ञान की इतनी लाइट मिल गई है, इतने जन्म के हिसाब किताब है, कुछ योग बल से कुछ भोग है, तो वो भी अगर योग युक्त हैं तो जैसे कि भोग नहीं लगेगा। जैसा दूसरा कोई हाय हाय करता है वैसे तुम हाय हाय कर ही नहीं सकते। ये अवस्था से तो सबको गुजरना है आज नहीं तो कल, इसलिए उसको भोगना नहीं कहते, उसको कहेंगे जैसे कर्म योग से कर्म भोग को क्या हुआ है, जीता हुआ है। ऐसे कोई संस्कार टकराने का अगर हो तो साक्षी होके देखता है कि हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब है वो चुकतू हो रहे हैं, या हीन भावना आती होगी। योगी के प्रति हीन भावना आ ही नहीं सकती, सदा शुभ भावना रहती है। तो कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। चेक कर लो, अगर तुम कर्मातीत अवस्था के करीब जा रहे हो तो क्या
कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, पेपर है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। उसको कहते हैं आशीर्वाद करो, कृपा करो, ये दर्द नहीं जा रहा, ये दर्द नहीं जा रहा, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, दवाई लेती जा रहे हैं और वैसे की वैसे। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। तो भोग तुमको वैसा भोगना ही नहीं है जैसा और ब्राह्मण भोगते हैं, दुनिया की तो बात ही छोड़ो। महसूस करोगे कि जब ऊपर उठ जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तो वो कर्म भोग वैसा हाहाकार मचाता ही नहीं है। तो योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना। क्या मुस्कुराते हुए है सूली? सूली देखिए क्या होती है, सूली से कांटावन भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप ना बने। क्या क्या ना बने? ये व्याधि पहले पहले है कहां? तुम्हारे मन की व्याधि है तो भयंकर व्याधि का रूप बना देगी, नहीं तो वो व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। कहते हैं जैसे इसके मन को क्या लग गया, ऐसे घुन लग गया। डॉक्टर भी समझाते हैं, अरे इसको मन से निकाल, कुछ नहीं है ये। अगर मन से निकल गया तो समझो खल्लास, और उसके मन में इतना गहरा बैठ गया और वो कि उसी का बार बार दवाई खा रहे हैं, तो इसका कुछ है ना, है कहां पे घुसा है, कमजोरी कहां घुसी है वो। तो मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। तो आगे चल के ये पेपर तो सबको बताएगा, सबको। इस पेपर में ही तुम्हारी चेकिंग होनी है फाइनल, तुम कितने कर्मातीत बने हो। घंटों बैठने की प्रैक्टिस हमारी है, हमसे बड़े योगी हैं कोई? दूसरा कुछ काम ही नहीं है, दिन रात लगे हो पेल रहे हो अपने आप को। तो आगे चल के ऐसा नहीं, तुम हड्डी सेवा करते हो, उसमें कोई बड़े कर्म भोगाते हैं क्या? ऐसे छोटे मोटे टोइया से उसी में चेकिंग नहीं हो सकती? या बड़ा ही नहीं भाई, बाबा थोड़ा बड़ा ही भेजो। मैं बड़ा महारथी हूं तो बड़ा कर्म भोगाना चाहिए, छोटा आना चाहिए? बोलो। बड़ा आना चाहिए, इनसे मिलो। अरे महारथी है तो हड्डी हड्डी सेवा करता है, स्वाहा नहीं करता, हड्डियां नहीं गलाता है। तो योग बल से उसने चुकतू कर लिया, तो प्रैक्टिस के लिए कोई छोटे मोटे कर्म भोग में चुकतू नहीं हो सकता? प्रैक्टिस नहीं हो सकती क्या? या बड़ी आफत आए तो ही प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से? उल्टी परिभाषा। तो मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। हाय 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 हाय। तो उस वक्त शक्ल भी दिखाएंगे, आगे चल के थोड़े वीडियो बना बना के दिखाएंगे। सबकी रखनी चाहिए ना, सबकी वीडियो, ताकि उसको दिखाया जाए तुम्हारा चेहरा, ये देखो कर्म भोग में तुम्हारी हालत क्या थी, है ना? नहीं प्रैक्टिकल है तो हर चीज नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल, नहीं। और जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो तुम बहुत हल्के रहो, मुस्कुराते रहोगे, ना खुद दुखी होगे ना दूसरों को दुखी करोगे। वीडियो बन रहा है। नहीं, ये भी एक नई रूपरेखा बनानी चाहिए अपने को, है ना? जिसका कर्म भोग आए, वैसे तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा खान पान इतना बढ़िया हो गया है ना, तो चलो कहीं भी आ भी जाए तो वहां तुरंत किसी को ध्यान रहो, चलो वीडियो शुरू करो। तो उसका वीडियो के चक्कर में वैसे ही क्या करेगा, वो कर्म योग से क्या करेगा, मालूम नहीं पड़ा कैसे उसने चुकतू कर लिया। तो दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। क्या? एक तरफ चिल्लाना और एक तरफ चला लेना, क्योंकि ये टाइम ऐसा तो हमेशा रहना नहीं है, आया है तो इसको जाना ही है। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चिल्लाते हैं। क्या? ज्यादा दर्द है तो समझ में भी आता है, भैया दांत में इसके इतना भयंकर दर्द है तो चिल्ला रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। और थोड़ा सा दर्द भी हाहाकार मचा दे। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है कर्म भोग, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई भगवान की कृपा हो गई, नहीं। कर्म भोग होते हुए भी क्या है? न्यारा है।
बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। ये प्रैक्टिस है। ये जो कर्म भोग में जो तुमको अनुभूति हो सकती है वो कर्म भोग में ही होगी। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है ना। तो कर्मातीत स्थिति वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। जो प्रैक्टिस है तुम्हारी, वहां बेड पे भी पड़े पड़े क्या करोगे? और दूसरा कोई काम नहीं, हाय हाय कर रहे हो, कोई सुन तो रहा नहीं, तो क्या करो? बाबा बाबा करोगे, शिव बाबा शिव बाबा, या फिर आत्मिक स्मृति प्रैक्टिस करोगे। तो इंजेक्शन लग जाता है, इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। ये कर्म भोग तुम्हारा ही है। ऐसा नहीं कि भगवान ने स्पेशल भेज दिया, लेकिन हो क्या गया वो सूली से, जैसे कि कांटा हो गया। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। वाह। भक्ति मार्ग में बांधते तो नहीं, लेकिन ये भी उनका एक कर्तव्य ही होगा, तभी तो बोल रहे हैं। क्या कहा? बाप की प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। सोचो, और बाप हमारा निराकारी स्टेज पे लाओ, वो तुम्हारे प्रति शुभ सोचे तो तुम्हारा अशुभ रहेगा, रह सकता है। और तुम आज्ञाकारी वफादार नहीं हो तो बाप भी साक्षी होके देखे, ठीक है भैया तुम्हारे ही साथ चुप तो कर लो, आप जल्दी से निपट जाओ, फिर थोड़े से ठीक ठाक होके फिर रेस्ट करो। कितना अंतर हो गया। आज्ञाकारी वफादार, ये भी तो एक परिवार है, नहीं है? संबंध है, नहीं है परिवार का? नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आज्ञाकारी वफादार होना। तो प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। है बहुत बड़ा इसका कर्म भोग, लेकिन क्या कर दिया इसने? कर्म योग में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसा अनुभव है? वह बहुत बड़ी बात समझते हो? पूछा, ऐसा अनुभव है? अरे कभी छोटी मोटी बीमारी सिमारी आई नहीं आई किसी के पास? तो पूछा बाबा ने, ऐसा अनुभव है या बहुत बड़ी बात समझते हो? सहज है व मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। कर्म भोग तो है, चाहो तो उसको हाय हाय करके चारों तरफ फैला के बहुत बड़ा कर दो कि शायद इनकी शुभ भावनाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऊपर वाले से तो जो ऊपर वाला तुमको देख रहा है, तुम्हारे अंदर की बनावट को देख रहा है, उनके अंदर स्वतः ही संकल्प ही नहीं आने देगा। तुमको नहीं मालूम, ये बहुत खतरनाक है, बहुत वंडरफुल लीला है ये। जो ऊपर वाला इसे कहा, उस किससे डरो हमेशा। हाँ, वो जो ऊपर है आंखें मीच के बैठा, आंखें नीचे नहीं है, खुली हैं, और हम हाय हाय इसलिए कह रहे हैं सबकी शुभ भावना मिलेगी, मैं जल्दी ठीक। और ऊपर वाला तो किसी को भी प्रेरणा नहीं होने तुमको लगेगा इसके लिए प्रेरणा की, इतनी हाय हाय चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, तेरी प्रेरणा क्यों नहीं हो रही? ये नहीं मालूम वो नाटकबाज, वो ऊपर देख रहा है तुम्हारे नाटक है? इसलिए कर्म भोग छोटा हो या बड़ा हो, बड़े में तो हाहाकार मचती है, छोटे में भी हाहाकार मचा दे तो हंसता ही होगा, ये कितने बड़े योगी हैं, इनके चार्ट बनाए 12 घंटे 14 घंटे। छोटे से कर्म भोग में चिंदी सा है कि दुनिया पे जो आफतें आने वाली है वो भी तो जानता होगा। अब जब तुम सालों से इतनी मेहनत कर रहे हो याद की, तो कुछ तो कटे होंगे, नहीं कटे होंगे? नहीं कटे है? उसके बाद भी अगर आ रहा है तो कितने तो तुम काट चुके हो। और फिर तुम्हारे राजयोग में ये है ट्रेनिंग, मन बुद्धि तुम्हारे अगर वश में है तो तुमको साक्षी होके देखना, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में तुमने हाहाकार मचा दी कि नहीं। बाबा तो भक्ति वाले क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना। ये कायदा है क्या? ये भक्ति मार्ग का नियम हमारे ऊपर लागू होता है। वो कहते हैं जो सुख में सिमरन करे, माना अगर दुख आया भी है तो तुमने सुख में जो सिमरन किया है
तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है मन बुद्धि की, इतनी स्ट्रांग हो गई है मन बुद्धि, जैसे वो प्रभावित ही नहीं हो रही। तो परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कोई बात अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा, व जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, सदा ही ड्रामा कल्याणकारी है या उसमें कहीं अकल्याण भी है? ब्राह्मणों को तो अकल्याण कभी हो नहीं सकता, भले ही सीन थोड़ी सी अकल्याणकारी भी क्यों ना हो। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। दिख रहा है नुकसान, लेकिन अंदर फायदा है। इतना तुम्हारे पास ज्ञान की लाइट हो कि तुम उस फायदे को भी देख सको। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है वह आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखने में नहीं आवेगा। अंदर इसमें कैसे कल्याण छिपा हुआ है, इतने सूक्ष्म बुद्धि से तुमको वो भी साक्षात्कार हो जाएगा, और फिर तुमको ऊपर का रूप कैसा भी हो उसका कुछ भी तुमको चिंता ही नहीं होगी। होली हंस होना क्या करते हैं? हंस क्या करते हैं? हाँ, अच्छाई को ही चुनते हैं। जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा। नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही ऐसा क्यों होता, मेरे ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधने जाते हो, यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है क्या? वह भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, तो ड्रामा भी अच्छा। इतनी सुंदर कैंची है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है। कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है, क्या कहा? और तुमको कर्मातीत बनना भी जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। हाँ, या तो शरीर छोड़ के साथ जाना है या फिर
देह रहते रहते कर्मातीत होते हुए बाप के साथ जाना है। साथ कौन चलेंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। माना इतना ही, यही नहीं है केवल कर्मातीत अवस्था जितना सुन लिया, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर आगे और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन से कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।